फ्रेंड्स, ग्लोरियस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ धनंजय सिंह धनराज। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं प्रीपोजिशन एट का यूज। इट मीन्स हाउ टू राइट करेक्ट द यूज ऑफ एट। It indicates mainly proximity in time. Proximity in time समय के सामीप्य को दर्शाता है, very close of time. But close of time intended contact, ऐसा close of time होता है जो एक निश्चित संदर्भ में उसका आकलन किया गया होता है। It means intended contact. The time is certain, but surely intended that is to be done the work at a certain time. अलका 9 बजे स्कूल जाती है। एग्जाम्पल, अलका 9 बजे स्कूल जाती है। यहाँ पे जो एक्टिविटी की जा रही है जाने की, 9 बजे स्कूल जाती है। 9 बजे, यह प्रॉक्सिमिटी इन टाइम, 9 बजे। यहाँ पे 9 बजे जो कहा जा रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं कि वो 9 बजे राइट 8:59 और जैसे ही 9 बजा तुरंत वो निकल गई, ऐसे नहीं। 9 बजे मतलब उसके बिल्कुल समीप, 9 बजे के कुछ मिनट पहले भी हो सकता है, कुछ मिनट बाद, बट क्या बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी इन टाइम, वह टाइम जो इंटेंडेड किया गया है, उसके स्कूल जाने का एक टाइमिंग है 9 बजे, उसको इंडिकेट जब किया जाता है तो वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं। अलका 9 बजे स्कूल जाती है। कौन जाता है? अलका। अलका जाती है, गोज स्कूल टू स्कूल। 9 बजे यहाँ पे एट 9 o'clock। इस प्रकार से प्रॉक्सिमिटी इन टाइम होता है तो हम वहाँ पे एट का प्रयोग कर लेते हैं। वह दोपहर को आया। दोपहर क्या है? नून, एट नून। अर्धरात्रि क्या है? एट मिडनाइट। यहाँ पे इंटेंडेड कॉन्टैक्ट, यहाँ पे जो टाइमिंग का जो है इंटेंशन दिया गया है दोपहर को, यह बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी इन टाइम है, दोपहर को। इसका मतलब दोपहर की बिल्कुल करीब। और वहाँ पे को सेंस आ गया। अशुद्ध वाक्य में कभी कभी ऐसे भी देता, वह दोपहर में आया, वह दोपहर को आया। तो कहने का मतलब दोपहर क्या है? एक प्रॉक्सिमिटी इन टाइम है जो इंटेंडेड है। तो वहाँ पे जो है को हो, में हो, यह आकलन नहीं होता है, बल्कि हम वहाँ पे देखते हैं कि यह एक इंटेंडेड टाइम दिया होता है, तो वहाँ पे एट का उपयोग कर लेते हैं। ही लास्ट से बनाते हैं, आया, केम, और दोपहर को एट, यह इंटेंडेड टाइम होता है, तो वहाँ पे एट का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी इन प्लेस। किसी भी जगह के प्रॉक्सिमिटी के लिए प्रयोग करते हैं, सामीप्य के लिए। जैसे कहते हैं स्मॉल स्पॉट हो, छोटे छोटे जगह, जैसे विलेज, टाउन, होम, स्कूल, टेम्पल, ऐसे जो स्मॉल स्पॉट होते हैं, छोटे जगह होते हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पे एट का प्रयोग कर लेते हैं। रेखा घर पे है, यहाँ पे पढ़ लिखा है, यह हो भी नहीं सकता है। रेखा घर पर है, रेखा घर है, बात एक ही है। मतलब घर क्या है? एक छोटा सा स्पॉट है जो वहाँ पे एक छोटे से जगह को दिखलाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं रेखा इज एट होम। जैसे आप कहते हो मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, एट का प्रयोग कर लेते हैं। महेश स्कूल पर है, तो स्कूल पर है मतलब स्कूल क्या एक छोटा सा जगह है, छोटा सा प्लेस है, उस सर्टेन प्लेस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, महेश इज पर एट, महेश इज एट स्कूल। सुधा रामपुर नामक गांव में रहती। गांव क्या है? एक जो विलेज होता है तो छोटा स्पॉट माना जाता है। जैसे बिग सिटीज होते हैं तो वहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं। स्मॉल टाउन होते हैं या विलेज होते हैं, छोटे स्पॉट होते हैं, तो वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं। सुधा रामपुर नामक गांव में रहती है। कौन? सुधा। सुधा लास्ट से बनाते हैं, रहती है। लिव्स में के लिए यहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं। एट रामपुर नामक गांव के लिए हम यहाँ पे चाहे तो ए विलेज का प्रयोग कर लेंगे। ये हो जाएगा सुधा लिव्स एट रामपुर
ए विलेज। आप ऐसे ही बना सकते हैं, सुधा लिव्स एट ए विलेज नेम्ड रामपुर। लेकिन ये मॉडर्न तरीका है, इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो काफ़ी इंप्रेसिव होता है। ये रहा एट का प्रयोग। आगे और देखते हैं एट के प्रयोग को बार बार आप रिपीट करते रहिए, श्योरली आपको समझ में आएगा। इसके जैसे अदर एग्जाम्पल आप खुद बनाइए और भी क्लियरिटी बनती जाएगी। नेक्स्ट, जब यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी, जब प्रॉक्सिमिटी इन प्राइस रेट स्पीड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये प्रॉक्सिमिटी इट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटिव होता है। इंडिकेटिव उस दर के बिल्कुल पास, या इंडिकेटिंग प्राइस रेट स्पीड एटसेट्रा एटसेट्रा। जब यहाँ पे किसी का दर, कीमत, गति की बात की जाती है तो वहां पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जस्ट यहाँ पे आई बॉट राइस एट ₹20 a kg। एट, मैं 20 रुपये प्रति किलो चावल की दर से खरीदा। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे चीनी 40 रुपये प्रति किलो बिकता है। क्या बनाएंगे? शुगर बिकता है, सेल्स। यहाँ दर दिया हुआ 40 रुपये प्रति किलो, यह दर है। एक किलो की दर कितनी है? 40 रुपये। सेल्स ₹40 1 kg। आप चाहे तो यहाँ पे पर kg का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे दर के पहले हम 8 का प्रयोग करेंगे। शुगर सेल्स एट ₹40 1 kg 8 पर kg। इस प्रकार से हम इंडिकेटिंग प्राइस रेट स्पीड जब भी होता है तो हम वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यू देखते हैं। जब यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इन स्टेट होता है, कोई भी एक दशा दिखाई जाती है, तो वहाँ पर भी जो है हम एट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कह दिया जाए मैं काम पर था, मेरी दशा, मैं किस हालात में था? मैं काम पे था। मैं काम पर था जब मैं कोई बात सुना, इसका मतलब क्या है? वहाँ दशा दिखलाई जा रही है। मैं काम पर था, क्या लिखेंगे? आई वाज, पर के लिए हम चाहे का प्रयोग करेंगे, आई वाज एट वर्क, मैं काम पर था। इसी प्रकार से यहाँ पे बना सकते हैं चिल्ड्रेन आर एट प्ले, बच्चे खेल पर थे, अर्थात बच्चे खेल रहे थे। इस प्रकार से हम बच्चों की हालात क्या थी? उसमें खेल रहे थे। तो इस प्रकार से चिल्ड्रेन आर एट प्ले, आई वाज एट वर्क। इस प्रकार से प्रॉक्सिमिटी इन स्टेट, जैसे ही वाज एट सिंग, वह गायन पे था, वह नृत्य पे थी। सी वाज एट डांस, मतलब वह नृत्य कला कर रही थी, उसकी दशा थी उस समय, उसकी स्थिति थी उस समय। तो यहाँ पे हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी इन एम आर डायरेक्शन। जब लक्ष्य या दिशा की बात होती है तो वहां पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं वह मेरे तरफ देखा, वह मेरे तरफ देखा। कौन? वह। ही लास्ट बनाते हैं, ही देखा, लुक्ड, ही लुक्ड। अब मेरे तरफ एट मी का प्रयोग करते हैं। ही लुक्ड एट मी, वह मेरे तरफ देखा। यहाँ पे क्या दिखलाया जा रहा है? एक डायरेक्शन दिखलाया जा रहा है। इसी प्रकार से बना सकते हैं। वह बंदूक का निशाना चोर पर साथ। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? एम दिखाया जा रहा है। बंदूक का निशाना, निशाना मतलब एम, लक्ष्य को दर्शा रहा है।
वह बंदूक का निशाना चोर पर साधा। कौन? वह। ही निशाना साधा, एम्ड। क्या निशाना साधा? गन, बंदूक का। ही एम्ड द गन, ही एम्ड द गन, और किस पर? चोर पर। एट द थिप, एट का प्रयोग। ही एम्ड, ही बंदूक, ही, और उसके बाद लिखेंगे निशाना साधा, एम्ड। उसके बाद क्या निशाना साधा? बंदूक, द गन, और किस पर? एट द थीप। यहाँ पे देखा जाए तो लक्ष्य दिखाया जा रहा है, एम दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन है। तो जहाँ पे डायरेक्शन हो, एम हो, वहाँ पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं। आप इस वीडियो को बार बार भी करिए, निश्चित है एट का प्रयोग आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। इसको 2 बार 3 बार देखिए जब तक कि आपको पूर्णतः क्लियरिटी न हो जाए। लेकिन 100% तभी समझ में आएगा या जब इसी के जैसा आप दूसरा तीसरा सेंटेंस बनाएंगे और उसको सही यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।